प्रदेश एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है। भले ही चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता में वापसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जी जान से जुटे हैं। बीजेपी पिछली 2 बार की तरह एक बार फिर परिवर्तन यात्रा के सहारे सत्ता में वापसी के द्वार तलाश रही है। हाँ, वो बात अलग है कि इस बार बीजेपी के इस परिवर्तन रथ की सारथी वसुंधरा राजे नहीं है। खैर, राजे क्यों नहीं है और राजे ने अपनी रथ यात्रा से कैसे 2 बार गहलोत सरकार को सत्ता से बेदखल किया, ये कहानी आप कई बार TV9 राजस्थान पर देख चुके हैं। इस बार बीजेपी परिवर्तन यात्रा के साथ ही राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी के भरोसे सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। 5 साल बाद सत्ता में वापसी की बाट जो रही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट बंटवारे को लेकर मानी जा रही है। राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं राजस्थान को लेकर बीजेपी में पहली ही लिस्ट पर असमंजस बना हुआ है। पार्टी का मानना है कि अगर टिकटों का वितरण गलत होता है तो सभी रणनीतियां धराशायी होने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि इस बार पार्टी सिफारिश के बजाय सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण करना चाहती है। माना जा रहा है पार्टी ने प्रत्याशियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, लेकिन सूची जारी करने से पहले बीजेपी रायशुमारी जैसी कवायद करने पर भी विचार कर रही है, ताकि परिवर्तन यात्राओं से कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में बने मोमेंटम को आगे भी बनाए रखा जा सके। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी 2 से 3 लिस्टों के जरिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी के लिए चुनौती वो पार्टियां भी बन रही हैं जो पहली बार राजस्थान की राजनीति में दस्तक दे रही हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ अन्य राज्यों की सत्ता में सहभागी हैं। यहाँ अपने उम्मीदवारों के साथ ही सहयोगी दलों को टिकट बांटने पर भी मंथन चल रहा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा के समापन में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद एक छोटी लिस्ट जारी करने पर विचार कर रही है। बीजेपी ने इस बार टिकटों को लेकर 4 कैटेगरी बनाई है। यहाँ कमजोर और सुरक्षित माने जाने वाले टिकटों की घोषणा पहले हो सकती है। वहीं जिन सीटों पर दावेदार ज्यादा हैं, उन सीटों की घोषणा में वक्त लग सकता है। आगामी विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की व्यस्तताएं भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में संभावनाएं बन रही हैं कि टिकटों की घोषणा में कुछ और वक्त लग सकता है। हालांकि पार्टी ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का इंतजार हो रहा है। पार्टी साल 2018 में हारी हुई सीटों के कारणों को टटोलने और जीतने की रणनीति पर काम करने के साथ ही इस बार उन सीटों पर विशेष फोकस कर रही है जहां पिछले 3 चुनावों में पार्टी लगातार हार रही है। यही कारण है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन लगातार जारी है।